हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑफ प्रोग्रेशंस है, जो कि हमारा पहले से ही चल रहा है। इसके अंदर हम एन टर्म्स फाइंड करना सीख चुके हैं, एन सम ऑफ एन टर्म्स। अब हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स की, मतलब जैसे कि 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, इनका सबका सम क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्लियर? तो आगे बात करें, पहले हम इनके फॉर्मूले की डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या है? Sum of nth terms of AP is equal to क्या हो जाता है, Sn is equal to n by 2 a plus n minus 1 into d। इन टर्मिनोलॉजी से तो आप तो पहले ही वाकिफ है कि a is first term, d is common difference, n number of terms and Sn sum of n terms। क्लियर? अब इसी के अंदर थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं तो ध्यान से देखिएगा, एक और फॉर्मूला बनेगा। a 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर फ्रेंड्स? बाहर आपका n बाई 2 चल ही रहा है, फिर देखना n बाई 2। मैं इस पूरे कंप्लीट को क्या लिख सकता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता था आपका, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने किया है, हमें ये पार्ट मिल रहा है इसके अंदर, हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, a n लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए a प्लस a n। यहाँ पे क्लियर फ्रेंड्स? तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया कि जब आपको a n गिवन हो, a गिवन हो, या तो n पूछा हो या s n पूछा हो, तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी a n को लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म nth टर्म पे आता है, तो इसको a n के प्लेस पे आप l वर्ड यूज कर सकते हैं। a n के प्लेस पे l, मतलब a n इज इक्वल टू l हो सकता है, इसके प्लेस पे आप ये यूज करते हैं, लास्ट टर्म, l मींस लास्ट टर्म। क्लियर? और एक और फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। क्लियर फ्रेंड्स? Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 1000 टर्म्स की बात करें, 2000 की, अब क्वेश्चन एक दो मैं इससे लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली 1 2 एंड 3 फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूले की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, जब आपको क्या an मतलब कोई a1 फाइंड करना हो, a2 फाइंड करना हो, मतलब an फाइंड करना हो, जब आपको सम ऑफ टर्म्स दे रखा हो, जैसे सम ऑफ टू टर्म्स s2 s3 sn ऐसे दे रखा है, उस केस में an फाइंड करने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू sn माइनस ऑफ sn माइनस 1। क्लियर फ्रेंड्स? sn मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको इस तरफ लिख दूं, क्या होगा, an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, पर 1 नहीं आएगी। क्लियर? तो ये हो गया आपके फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और ये आपका फोर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? तो इन फॉर्मूलों से बेस्ड क्वेश्चंस, और इसमें ये वाला भी यूज में आएगा, ध्यान रखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ एपी, ये भी आपके काम में आएगा। ये नहीं कि आप पहले पढ़ चुके हो तो यहाँ यूज में नहीं आएगा। क्लियर? अब इससे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपको और क्लियर कर देगा। दोस्तों, ये फॉर्मूले मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं, और इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2 सो। क्लियर है? क्वेश्चन है आपके पास, तो मैं क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक। आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इट मींस क्या हो जाएगा, मींस s n जो है हमारा, अगर s 22 है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म s 22। क्लियर? मींस n क्या हो गया हमारा 22, फर्स्ट टर्म a क्या होगा 8, एंड कॉमन डिफरेंस d इज कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3 माइनस 8, दिस इज माइनस ऑफ 5। क्लियर फ्रेंड्स? अब फॉर्मूला कौन सा यूज में आएगा, मुझे Sn फाइंड करना है, n a और d गिवन है। चलिए इनमें कंपैरिजन करते हैं। आपको Sn फाइंड करना है, a n और d गिवन है, a गिवन, ओके, n गिवन, d गिवन।
तो ऐसे फाइंड आउट, अगर मैं इसको लेता तो a गिवन n गिवन, बट ये भी अननोन और ये भी अननोन, तो ये नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज में आ रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। क्लियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला गलत मत लिखिएगा, अगर फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया तो क्वेश्चन सही होते हुए गलत हो जाएगा। क्लियर, तो n के प्लेस पे क्या है 22 इज इक्वल टू n, जहां जहां हम 22 लिखिए, 2a के प्लेस पे देखिए क्या आपने निकाला 8 प्लस n अगेन 22 माइनस 1 इंटू d क्या है -5 इंटू -5। कभी कभी क्या होता है, हमने इंटू लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं ना -5, तो हम क्या गलती कर देते हैं ना, माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे चलिए, इससे कैंसिल आउट कीजिए 11 ब्रैकेट 8 into 2 16 प्लस 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू -5। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम ही रहेंगे। ठीक है, 16 अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, प्लस इंटू माइनस माइनस 21 5 से, मुझे तो टेबल याद है, आपको नहीं याद है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5 5 2 10 माइनस 105। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, 11 इधर देखिए 16 माइनस 105 और ये प्लस है माइनस, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 105 माइनस 16 कीजिए आप, और माइनस इस पे है तो 15 माइनस 6 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, ये 0 हो गया, साइन में नेगेटिव आएगा तो क्या हो गया -89। क्लियर फ्रेंड्स, -89 दिख रहा है आप लोगों को? ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट तो आपने कर ही लिया है। ठीक है, आगे बढ़े, आपके पास क्या है S22 इज इक्वल टू 11 माइनस 89। अब इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ फ्रेंड्स, 11 से 11 पहली बार तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 9 जा 99 कैरी बाई 9 और 11 8 जा 88 प्लस 9 करोगे क्या हो जाएगा 7 6 6 7। क्लियर, और भी चेक कर लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए। 11 9 जा 99 कैरी बाई 9, 11 8 जा 88, 8 कीजिए आप 7, और यहाँ देखिए गलती होगी ना फ्रेंड्स, 7 कैरी बाई 1 और 8 1 9, क्या आना चाहिए 979। क्लियर फ्रेंड्स, तो मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो S22 हमारा क्या आ गया -979। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पार्ट है इसके, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जब बात करेगा तो हम खाली यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला क्या है n into n plus 1 upon 2। तो n के प्लेस पे देखिए क्या है, फर्स्ट वाले की अगर बात करें, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो n के प्लेस पे क्या होगा 1000, तो फॉर्मूला हमारा सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो S 1000, n के प्लेस 1000 लिख दीजिएगा, तो कहीं कुछ डाउट नहीं है, प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 500 8 कीजिए 1 0 0 1। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 0 0 5 और 2 0, ये S 1000 आ चुका है। क्लियर, तो सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा। क्लियर, अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा गया फ्रेंड्स, सेकंड में इन्होंने क्या बोला, n पॉजिटिव इंटीजर्स। n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब n के प्लेस पे क्या है, n ही है, n के प्लेस पे n है, तो मुझे फॉर्मूले की रहेगा, फॉर्मूला लिख देंगे, हेंस सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, s n के प्लेस पे n स्मॉल है, n तो n into n plus 1 upon 2। हो सकता है यहाँ पे n के प्लेस पे p कर दे, तो क्या करोगे, जहां जहां n है वहां p वर्ड यूज कर लोगे, q कर दे, कुछ भी कर दे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो वहां पुट करके क्लियर कर लेना। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि हमारे इन फॉर्मूले पे बेस्ड था। नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और इनमें अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। और हमारे चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये आपके लिए फायदेमंद है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।